ये एक ऑडियो हॉरर कहानी है। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगी। इस कहानी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक घना अंधेरा और सुनसान रात। गांव के बाहर पहाड़ी पर खड़ी वो पुरानी हवेली आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। कहते थे कि सालों पहले वहां रहने वाले एक जालिम ठाकुर की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। कॉलेज की छुट्टियों में गांव आए 4 दोस्त रोहन, समीर, प्रिया और आरव रात में आग जलाकर बैठे थे। बातों बातों में रोहन ने शेखी बघारते हुए कहा, ये सब बस कहने की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। हिम्मत है तो कोई मेरे साथ उस हवेली में एक रात गुजार कर दिखाए। समीर, जो थोड़ा डरपोक था, बोला, नहीं रोहन, वहां जाना ठीक नहीं होगा, बड़ों ने मना किया है। लेकिन जोश और मस्ती के आगे समीर की एक न चली। चारों दोस्त टॉर्च लेकर उस डरावनी हवेली की ओर चल दिए। आधी रात का समय था और चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा एक तेज चीख के साथ खुला, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। अंदर घुसते ही एक ठंडी अजीब सी महक ने उनका स्वागत किया, जैसे सालों से बंद कमरे की घुटन और सड़न। देखा, कुछ नहीं है यहाँ, रोहन टॉर्च घुमाते हुए बोला। वो लोग हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचे। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लटकी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत थी। एक तस्वीर उस जालिम ठाकुर की थी, जिसकी आंखें मानो उन्हें ही घूर रही थी। अचानक प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर बर्फीला हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आरव ने सबको डराने की सोची। वह चुपके से एक कमरे में छिप गया और एक डरावनी आवाज निकाली। समीर और प्रिया तो डर गए, लेकिन तभी हवेली के ऊपरी माले से किसी के भारी कदमों से चलने और घुंघरू बजने की असली आवाज आने लगी। आरव का मजाक उसी पर भारी पड़ गया और वह भी डर के मारे कांपने लगा। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से अपने आप बंद होने और खुलने लगे। उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। ऊपर सीढ़ियों पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो वही ठाकुर था, जिसकी तस्वीर उन्होंने दीवार पर देखी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, मेरी इजाजत के बिना यहां आने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? बस इतना सुनना था कि चारों के होश उड़ गए। वो चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें उन्हें पकड़ना चाहती हो और वो परछाई उनका पीछा कर रही है। उन्हें अपने पीछे उस ठाकुर का ठंडा, भयानक कहकहा सुनाई दे रहा था। जैसे तैसे वो दरवाजा खोलकर बाहर भागे और तब तक नहीं रुके जब तक गांव वापस नहीं पहुंच गए। उस रात के बाद किसी ने भी उस हवेली की तरफ पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। रोहन की सारी हेकड़ी निकल चुकी थी और वो हवेली का नाम सुनते ही कांप उठता था। वो समझ गए थे कि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहे तो अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।